शांति। आप सभी स्वकल्याणी, सुविश्व कल्याणी, सुविश्व महाराजन आत्माओं का आज के इस आध्यात्मिक सत्र में, मुरली मंथन में स्वागत है। आज हम सब 21 जून 1972 को प्राण प्यारे बाप दादा के द्वारा चलाई गई अव्यक्त मुरली का अध्ययन करेंगे। आज की मुरली में बाबा विश्व महाराजन कौन बन सकता है, अर्थात वर्तमान संगम युग में और भविष्य आने वाली दुनिया में सर्वोच्च पद जो है वो कौन सी आत्मा प्राप्त कर सकती है, उसके लक्षण क्या होंगे। आज की संपूर्ण मुरली इसी बात पर आधारित है। चूंकि हम सभी अध्यात्म के पुरुषार्थी हैं, तो हमें आज बाबा दृष्टि दे रहे हैं जिसके द्वारा हम स्वयं को पहचान सकें कि मैं आज के पुरुषार्थ अनुसार किस स्टेज पर हूं और जो मेरे इर्द गिर्द आत्माएं हैं उनका क्या स्टेज है। क्या करें हम पुरुषार्थ में। जब अध्यात्म की बातें आती हैं कि उच्च पद पाएंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये वो, तो सब बड़े हल्के हल्के में कह देते हैं। हल्के में या तो बच्चों वाली बात को लिया जाता है, या तो अगर आप बहुत जानकार हैं तब हल्के में बात को लिया जाता है। तो जानकार तो है नहीं, सब कम जानकार हैं, इसलिए हल्के में ले लेते हैं। उनको लगता है जैसे कि ये अवस्थाएं हैं ही। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, वास्तव में रियल में पुरुषार्थ करते हैं, तो जो जो बाबा कहते हैं, जो जो बातें बताई गई वो बातें स्पष्ट अनुभव होती हैं। रियल में वो अवस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं, यह एहसास होता है। जैसे कि एक समय था, आज से लगभग 1200 साल पहले की बातें हैं। तब आवागमन के उतने साधन नहीं थे। लोग पैदल यात्रा करते थे, जंगलों में जलयान के द्वारा भिन्न भिन्न साधनों से यात्रा करते थे और यात्रा के दौरान वर्षों लग जाता था पहुंचने में मंदिर पे। और अगर कोई बीच में घटना हो गई, डाकुओं ने आक्रमण किया कोई बार, तो मर भी जाते। उन्हीं यात्रियों में था एक मार्को पोलो। वो यात्रा करते करते चीन पहुंचा, जापान पहुंचा, वहां के राजा के पास रहा और लगभग 3-4 साल के बाद पुनः वो अपने 3-4 साल नहीं, लगभग 20-25 साल के बाद पुनः वह अपने घर लौटा। तो जब वो चला था
तब 10 साल 15 साल का लड़का और 25 साल बाद 40-45 साल का जवान। घर वाले पहचान ना पाए कौन हो। वो बोला, मैं मार्को पोलो हूं, मैं गया था यात्रा के लिए। लोग माने ना, कैसे मैं मान लूं। तो उसने अपने जो सदरी होती है खीसे से सबने फाड़ दिया उसको, तो जेवरात अच्छे अच्छे मोती गहने गिरने लगे। तो लोगों को लगा कि ये कमा के आया है। और उस समय उसने बात की कि कहाँ कमाने गए थे। पूरब में कमाने गए थे, जापान था, चीन था। चूंकि सब तो यात्रा नहीं करते थे ना, तो उनको चीन और जापान ही लग रहा था जैसे कोई और दुनिया है। ज्यादातर लोग तो मानने को ही नहीं तैयार थे कि ऐसा भी कोई देश एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई स्थान भी है जहां से ये होके आया है। बहुत से लोग कई 100 वर्षों तक उसकी बातों को झूठ मानते गए कि जापान भी है कहीं। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, लोगों का आना जाना बढ़ा, साधन बढ़ा, तो धीरे धीरे लोग आज देखो सब कुछ मान रहे हैं कि नहीं, जापान भी है, अमेरिका भी है, अफ्रीका भी है। दुनिया में इतने देश हैं, इतने भूखंड हैं, सब लोग मान रहे हैं। तो कैसे माने? डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक इसी प्रकार से अध्यात्म की जो अवस्थाएं बाबा हम सबको बता रहे हैं, ये भी एक यात्रा है। और इसमें जो अवस्थाएं बताते हैं, योग की अवस्थाएं हैं, आत्मा के तल की ऊंचाई है। हमारे जो भाई बहने प्रैक्टिशनर हैं, वे इसको इतने हल्के में लेते हैं, लगता है कि ये रियल में है ही नहीं। ये अवस्थाएं केवल परियों की कहानी है जो बाबा सुना रहे हैं। लेकिन अगर आप उस मार्को पोलो की तरीके से रियल में अगर आप यात्रा करते हैं, अगर आपके पुरुषार्थ की दिशा सही है, तो आपको एक एक जो स्टेज है वो मिलती जाएंगी, आपको उनका अनुभव होता जाएगा। और ये पक्का होगा कि ये कोई कल्पना की बातें नहीं, ये एग्जिस्ट करती है, ये परम सत्य है और सत्य है। तो आज हम सब इस मुरली को गंभीरता से और गहराई से सुनेंगे। बाबा ने कहा कि जो कल्याणकारी है वो आत्मा जो विश्व कल्याणकारी बनेगा, वही विश्व महाराजन बनने के योग्य है। अब विश्व कल्याणी आत्मा की लक्षण क्या होंगे, विश्व कल्याणी आत्मा किसे कहा जाए, इस पर हम सब चर्चा करेंगे। क्या हम विश्व कल्याणी हैं, इस पर हम सब चर्चा करेंगे। महाराजा तो सतयुग में भी होंगे, सूर्यवंशी घराने में भी महाराजा होंगे, चंद्रवंशी घराने में भी महाराजा होंगे। चंद्रवंशी वाले वंशी घराने के महाराजा का लक्षण क्या होगा, सूर्यवंशी घराने के महाराजा का लक्षण क्या होगा, इस बात की भी चर्चा बाबा ने इस मुरली में की है। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा, इसको हम लोग समझने के लिए पहला एक स्टेप होता है स्वकल्याणी। पहले तो स्वयं का कल्याणी, फिर विश्व का कल्याणी बन सकता है। तीन, और एक होता है व्यर्थ में समय जाना। हम सब अपने समय को, अपनी शक्तियों को, अपने संकल्प को स्वकल्याण में लगा रहे हैं। पहला स्टेप तो ये है। वे लोग तो महामूर्ख हैं, भले अपने को चतुर समझते हो, निरा मूर्ख हैं, बहुत ही अलबेले हैं, जो समय को, शक्तियों को, ज्ञान को, बुद्धि को
ना तो विश्व कल्याण के लिए यूज कर रहे हैं, ना स्व कल्याण के लिए यूज कर रहे हैं, बल्कि बच्चों जैसा खेल खिलौने में, घर घरौंदे में यूज कर रहे हैं। तीन प्रकार की आत्माएं हैं। ज्ञान में भी चलने वाले तीन प्रकार के बच्चे आप देखेंगे। एक तो पहले निचले तबके के जो हैं, उनमें बड़ा ही आध्यात्मिक बचपना है। वे बस कुमार बन गए, कुमारी बन गए, किसी आध्यात्मिक संस्था को ज्वाइन कर लिए और उसी में वो खुश हैं। सेंटर इंचार्ज बन गए, उसी में वो खुश हैं कि हमको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। अवस्था मेरी क्या है, उससे उनको लेना देना नहीं है। वो समय को किस में गंवा रहे हैं? व्यर्थ में जा रहा है समय, झगमुई झगमुई में, अन्य बातों में। ऐसे लोगों पे तरस आना चाहिए, रहम आना चाहिए। ये है। तो वे समय को आत्म कल्याण के लिए भी नहीं यूज कर रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं, महत्व ही नहीं समझ रहे हैं आध्यात्मिक जीवन का। और दूसरे हैं जिनमें अभी सामर्थ्य नहीं है, इतना क्षमता नहीं है इतना कि वे विश्व का कल्याण कर सके, लेकिन वे अपने समय को, शक्ति को, ऊर्जा को आत्म कल्याण में लगा रहे हैं, अपने में ही यूज कर रहे हैं, अपने को बनाने में लगा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें तो एक जो स्टूडेंट लाइफ वाला बच्चा होता है, समझो इस बात को तुलना करते हुए, एक जो अभी बच्चा स्टूडेंट लाइफ का है, 12 में, स्नातक में, पर स्नातक में पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है बोलो? विश्व कल्याण कर रहा है कि आत्म कल्याण कर रहा है? अभी उसमें सामर्थ्य ही नहीं है कि वो संसार को कुछ दे सके, ये सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो आत्म कल्याण में जुटा हुआ है। अगर वो अपनी ऊर्जा को, समय को, शक्ति को अपने को तराशने में लगा रहा है, अपने को योग्य बनाने में लगा रहा है, तो ये भी अच्छा। और मान लिया जाए इसी अवस्था में उसका शरीर छूट जाए, तो विश्व कल्याण तो उसने किया नहीं, हाँ स्व कल्याण किया, तो वो चंद्रवंशी तक जा सकते हैं। ऐसी बात माना जो स्व कल्याणी आत्मा है, वो सूर्यवंशी घराने के ऊंचे पद में नहीं जा सकती। वो तो केवल अभी स्व कल्याण में ही जुटी थी। लेकिन उनसे अच्छा है, उन आत्माओं से अच्छा है जो आत्माएं तो कल्याण में भी नहीं लगी हैं, व्यर्थ में ऐसे ही सिंपल जीवन जी रही हैं। और वही बच्चा उसकी पढ़ाई पूरी हुई और धीरे धीरे कोई लायक बन करके क्या कर रहा है? अब संसार की, समाज की सेवा कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है? वो क्या बन गया? अब समाज कल्याणी, समाज सेवक, विश्व कल्याणी बन गया। जब हम अपनी योग्यता के द्वारा अपने आप से दूसरे को कुछ दे सके, तो समझो आप किस दिशा में चल रहे हो? आप विश्व कल्याणी बन रहे बनने। अगर आप अपने में ही अभी अपूर्ण हो, तो भी आप स्व कल्याणी ही हो। तो ये तीन अवस्थाएं हैं। तो हम सबको चेक करना है कि हम सब अभी कहां हैं, और ज्यादातर तो यही है कि अभी स्व कल्याणी स्थिति में ही है। ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ करके जल्दी से, अब समय बहुत कम है, हमको विश्व कल्याणी स्थिति में पहुंचना है। ऐसे विश्व कल्याणी स्थिति ये कि जब हम बड़े हो जाते हैं, वही बच्चा बड़ा हो गया तो अब अपने पे समय कम दे रहा है, विश्व पे समय ज्यादा दे रहा है। स्व कल्याणी आत्मा के क्या क्या लक्षण होंगे, आइए हम सब सुनते हैं। पहला तो वो अशरीरी होगा और न्यारेपन का अभ्यास होगा। वो स्वयं को किस नजर से देखेगा, दूसरे
हमें किस नजर से देखते हैं ये फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरे को किस नजर से देखते हैं ये बात मायने रखता है, और हम स्वयं को किस नजर से देखते हैं ये बात मायने रखता है। तो स्वकल्याणी आत्मा स्वयं को देह से न्यारा, कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा के रूप में देखेगा। केवल और केवल मैं आत्मा हूं। जितने भी कद उसके होंगे, पद होंगे उसके, जो भी कुछ होगा उसका सांसारिक, इस शरीर के नाते, इस छोटे से जीवन के नाते, उसको वो सेकंड नंबर पे रखेगा। उसका सबसे बड़ा नजरिया ये होगा कि मैं आत्मा हूं। और साकार ब्रह्मा बाप में आप सबने यही देखा, एक ही स्वमान। कभी नहीं मैं संस्थापक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सबसे बड़ा यज्ञ का, मैं ना होता तो यज्ञ ना स्थापित होता, कुछ नहीं। मैं आत्मा, सबसे बड़ा स्वमान। तो स्वयं को किस नजर से देखना है? अगर विश्व कल्याणकारी बनना है तो पहले धारणा में चेंज लाना पड़े, तो ये कि मैं आत्मा। सेंटर इंचार्ज, जोनल इंचार्ज, बड़ा भाई, छोटा भाई, सीनियर, जूनियर, ये सब सेकेंडरी। शरीर छोड़ते ही ये सारे पद क्या हो जाएंगे? जितना जो कुछ है सब खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरे को किस नजर से देखना है? तो दूसरे को किस नजर से देखना है? ब्रह्मा बाबा किस नजर से देखते थे? आत्मा। व्यवहार किस स्तर से करना है? एक दूसरे से व्यवहार किस स्तर से करना है? छोटे हो, बड़े हो, नहीं। जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। आप आत्मा अपने कर्मेंद्रियों के शरीर के राजा हो, वो जो सामने है वो भी राजा है। जैसे एक राजा दूसरे राजा से व्यवहार करेगा, बात करेगा, कैसे करेगा? एक नौकर दूसरे नौकर, एक राजा नौकर से जब बात करेगा तब स्तर क्या होगा, और राजा राजा से बात करेगा तब उसके बात का स्तर क्या होगा। तो ऐसे इतना सम्मान रखते हुए हमें हर पुरुषार्थी आत्मा का व्यवहार, आत्मा से व्यवहार करना है। अगर ये है तो आप विश्व कल्याणी बनने के रास्ते पर हैं। आज की इस मुरली में बाबा ने कहा कि जब आप जड़ वस्तुओं को जो चाहो सो स्वरूप दे सकते हो, चैतन्य आत्मा, चैतन्य मनुष्य आत्माएं मिट्टी को घड़ा बना सकती हैं, मिट्टी को बर्तन बना सकती हैं, जैसा चाहे वैसा। किसी भी चीज को, जो भी जड़ वस्तु है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, वो सारी जड़ वस्तुएं चैतन्य मनुष्य आत्माओं के वश में है। तो ये शरीर आपका क्या है बोलो? जड़ ही तो है। ये कर्मेंद्रियां आपकी क्या है? जड़ ही तो है। तो क्या आप अपने इन कर्मेंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकते? क्या आप अपनी इन कर्मेंद्रियों को सेप नहीं दे सकते हो? ऐसे तो एक विश्व कल्याणकारी आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों को न्यारा रहेगा कर्मेंद्रियों से, और वो कर्मेंद्रियों को सेप देगा। रचयिता बन करके अपनी रचना की पालना भी करेगा, उनसे सेवाएं भी लेगा। रचयिता कभी रचना के वश में नहीं हो सकता। एक विश्व कल्याणी आत्मा कभी भी अपने देह के संस्कारों के और अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं हो सकता। इंद्रियां उसे नहीं नचा सकती। तो हम सबको ये ऊंची अवस्था लानी है। हमें सेप देना है अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, एज ए टूल के रूप में उन्हें हमें यूज करना है। ऐसे दूसरों को सुख देने के लिए, विश्व कल्याण के लिए हमें ऐसे यूज करना है। तो हम समझो कि विश्व कल्याण के रास्ते पर है।
शरीर से न्यारा, कर्मेंद्रियों से न्यारा होकर कर्म कराने वाला ही विश्व कल्याणी आत्मा हो सकता है। इंद्रियों को जैसा चलाना चाहो चला सकते हो। सोचो, जैसे कि कोई धरती, कोई पेड़ पौधे, कोई जंगल जल जाते हैं तो वे गर्म हो जाते हैं, उनका रूप कुरूप हो जाता है। लेकिन जब वर्षा का शीतल जल उस मिट्टी पर, उन पेड़ पौधों पर पड़ता है तो पुनः धीरे धीरे वो जड़े हुए, जले हुए पौधे फिर से धीरे धीरे कोपलें निकलने लगती हैं, अंकुरित होने लगते हैं और धीरे धीरे सुंदर हो जाते हैं। इस मुरली में बाबा कहते हैं कि ऐसे ही आपकी इंद्रियां विकारों में जल गई थी, दूषित हो गई थी। अब आपको ज्ञान और योग की वर्षा के द्वारा उनको शीतल बनाना है, उनको शुद्ध बनाना है। अगर ऐसे कर रहे हो, इस अवस्था में हो, तो आप विश्व कल्याण के पथ पर हो। बाबा ने आज इस मुरली में बहुत अच्छी बात कही, वो ये कि बाप को पहचाने। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए तो भाग्यशाली हो गए। जिसको भगवान मिला भाग्यशाली हो गया। लेकिन सिर्फ भाग्यशाली होना पर्याप्त नहीं है। केवल इतने पे इतरा गया जो कि मैं तो सेंटर वाला हो गया, मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गया, वो तो बड़ा बचपना है। और इतरा रहे हैं, बहुत देख रहे हैं आप सब। भाग्यशाली के साथ साथ अगर शक्तिशाली नहीं बने, पुरुषार्थ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ नहीं बनाए, तो माया पर जीत पा नहीं सके। और अगर माया पर जीत नहीं पा सके तो माया सुख से रहने देगी? सोचो, बाबा के घर में भी माया सुख से रहने देगी? नहीं रहने देगी। इसलिए उस भाग्य का महत्व तब है जब ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा स्वयं को शक्तिशाली बना लो और माया पर सदा विजयी रहो। तो एक विश्व कल्याणी आत्मा सदैव विजयी होता है, उसका व्यक्तित्व शक्तिशाली होता है। तो हमारा व्यक्तित्व शक्तिशाली बना। एक विश्व कल्याणी आत्मा स्मृति स्वरूप होता है। जहां स्मृति है, बाबा कहते हैं, वहां पर विस्मृति का आना संभव नहीं है। तो अब इस मुरली में आगे बाबा चंद्रवंशी महाराजन महारानी अथवा चंद्रवंशी घराना और सूर्यवंशी घराने में अंतर बताते हैं। सोचो, हम किस घराने के बने हैं अभी? अथवा जो आत्माएं हैं बड़ी बड़ी डींगे मार रही हैं हमारे आपके सबके सामने, क्या वो उनकी पुरुषार्थ क्या है? ऐसा तो नहीं कि हम उनको फॉलो करके हम भी वैसे ही बन जा रहे हैं। तो पहला है, जो चंद्रवंशी घराने की आत्माएं होंगी वे संघर्ष में रत रहेंगी, युद्ध करती रहेंगी हमेशा। किससे? किससे युद्ध करेंगी? अपनी कमियों से, अपनी कमजोरियों से, माया से युद्ध करती रहेंगी। तो युद्ध के द्वारा विजयी बनने का पुरुषार्थ करेंगी। अब इसी अवस्था में अगर आपका शरीर छूट जाए तो आप बनने आए थे लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, क्या बनेंगे? चंद्रवंशी बनेंगे, पक्का हो गया। आप सोचो, ऐसी कितनी आत्माएं हैं बाबा के बच्चे जो आज शरीर छोड़ रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। मुख से केवल बोल दिया जाए बाबा की गोद लिया, ये हुआ वो हुआ, वो अलग बात है। लेकिन वो आत्मा
अपने निजी जीवन में युद्ध ही करती रही और चली गई, या विष्णु के समान विजयी बन करके गई? बहुत काल की विजयी आत्मा रही या अल्प काल की विजयी आत्मा रही? अगर युद्ध करते करते गई तो चंद्रवंशी, चाहे जो इस जो है संगम युग में वो चाहे जो पद पाई हो, चाहे जितनी बड़ी पद पे रही हो, उससे नहीं लेना देना, उसका पुरुषार्थ क्या रहा। तो हम सबको ये देखना है, अभी धीरे धीरे हम युद्ध से निवृत्त हो रहे हैं, या जैसे पहले आए थे युद्ध करना पड़ रहा था वैसे ही अभी भी कर रहे हैं? जैसे पहले कर्म कूटना पड़ता था वैसे अभी भी कूट रहे हैं? ये हमको अपने जीवन में देखना है। हम छोटी छोटी बातों के लिए इतना बड़ा जो है नुकसान नहीं कर सकते अपना ऐसे। तो जो चंद्रवंशी घराने की आत्माएं होंगी वो युद्ध करेंगी, और जो सूर्यवंशी आत्मा होगी वो संपूर्ण विजयी होगी, सदा विजयी रहेगी, उसे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। सूर्य जैसे अंधकार से युद्ध नहीं करता, सूर्य कि अंधकार से युद्ध करे और उसके बाद अंधेरा भागे। सूर्य की उपस्थिति मात्र से अंधेरा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ऐसे अगर आप सूर्यवंशी महाराजन बनने वाले, अगर आप सूर्यवंशी घराने में जाने वाली आत्मा, अगर आप विश्व कल्याणी के पथ पर चलने वाली आत्मा है, तो आपकी उपस्थिति मात्र से ही आपके अपने निजी जीवन के और जो आपके आसपास के लोग होंगे उनके जीवन में जो समस्याएं होंगी, बाधाएं होंगी, समाप्त हो जाया करेगी। युद्ध करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। तो जहां जहां युद्ध है, अब कहां कहां युद्ध है आप देख रहे हैं सब। आप अपने इर्द गिर्द के सेंटरों में देख लीजिए, जहां जहां युद्ध है, जिस जिस व्यक्ति के अंदर युद्ध है, वो चंद्रवंशी के लिए अपना टिकट कटा रहा है। ऐसे जहां जहां संपूर्ण विजयीता है, विजयी है, निश्चिंतता है, केयरिंग है, प्रेम है, स्नेह है, सूर्यवंश में जा रहे हैं। समय का निवेश कैसे करेगी? एक चंद्रवंशी आत्मा अपने समय को संघर्ष में लगाएगी। युद्ध है तो उसका जितना भी समय होगा, 24 घंटा जो भी होता है, वो उसी में संघर्ष में, संकल्पों में, अपनी कमी कमजोरियों को पूरा करने में लगा देगी। उसको समय ही नहीं मिलेगा कि वो विश्व कल्याण के लिए दूसरों की सेवा कर सके। वो अपने में ही समय को लगा देगी, दूसरे के लिए उसके पास समय ही नहीं रहेगा। और एक जो सूर्यवंशी आत्मा होगी, वो अपने समय को, संकल्प को, ऊर्जा को अपने विश्व कल्याण की सेवा में लगाएगी। योग भी करेगी तो अपने लिए योग, अगर वो आधा घंटा योग करती है वो आत्मा, तो अपने लिए 5 मिनट में योग हो गया उसका अपने लिए। उसके बाद फरिश्ता बन के कहीं ग्लोब की सेवा करेगी, कहीं कोई सेवा करेगी, मनसा सेवा, कहीं किसी को वाइब्रेशन देगी, कहीं किसी को देगी। जो चंद्रवंशी आत्मा होगी वो योग में भी संघर्ष करेगी। योगी नहीं लग रहा है, योगी नहीं लग रहा है, योगी नहीं लग रहा है, वहां भी अपने समय को नष्ट करेगी अपने लिए ही, अपने लिए ही। अगर आधा 30 मिनट योग करती है तो वो 20 मिनट जो है अपने में योग करेगी। 5 मिनट 10 मिनट कहीं हो सकता है किसी दूसरे को वाइब्रेशंस दे। ये होगा। तो देखिए हमारी स्थिति क्या है। हम योग में बैठते हैं कितने देर अपने लिए, फिर कितने देर दूसरे के लिए। चंद्रवंशी आत्मा निरंतर युद्ध में रहेगी और सूर्यवंशी आत्मा सदैव विजयी अवस्था में रहेगी। जैसे कि एक जो स्टूडेंट लाइफ का बच्चा होता है, वो सदैव अपने में पढ़ने में, अपने में खाने में, अपने पहनने में, इसी में समय लगाता है। और जब वही बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, कुछ कमाने धमाने लगता है, रचना अपनी रच लेता है, जब वो बच्चे हो गए, बीवी हो गई और बातें हो गए जब,
तो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाता, फिर वो अपना सारी शक्ति किधर लगा रहा है? अपनी रचना की पालना में लगा देता है। तो जब आप अपने पे कम ध्यान दें और विश्व पे ध्यान ज्यादा देने लगे, कम ध्यान देने का मतलब ये नहीं ध्यान ही ना दो, उस कम ध्यान में आपको जितना चाहिए उतना मिल गया, बाकी विश्व के लिए जीवन हो गया, तब आपकी स्टेज समझो कि आप विश्व कल्याणी पथ पर हो गए हैं, आप विश्व कल्याणी बन चुके हैं। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा बेहद का मास्टर रचयिता होगा। जैसे लौकिक माता पिता का पूरा ध्यान अपने अति दुखी और रोगी बच्चे पर होता है। कोई बच्चा अगर दुखी है, रोगी है, तो माता अपना नींद छोड़ के, पिता अपना सर्वस्व कमाई उस बच्चे की दवा पे, माता उस बच्चे की सेवा शुश्रूषा पे लगा देती है। अपने पे ध्यान ही नहीं देते, पूरा रचना पे ध्यान देते हैं। ब्रह्मा बाप में आपने देखा, जब कोई अपनी आत्मा, इर्द गिर्द की आत्मा तबीयत खराब होता था, उसका ऑपरेशन होना है, उसका कोई बात होना है, तो वह अपनी नींद त्याग कर, अपने शरीर के रेस्ट को त्याग कर उसकी सेवा में, मनसा सेवा में अपना समय लगा देते थे। उनको कहा जाएगा रचयिता। क्या हमारी स्टेज ऐसे बनी है कि हम स्वयं के लिए, अपनों के लिए, अपनी रचना के लिए इतनी सेवा में तत्पर है? अगर हैं तो विश्व कल्याणी। ऐसे एक जो राजा होता है, उसका फर्ज ये होता है कि अगर एक भी प्रजा दुखी है, रात में सो रही, रात में जग रहा है आपकी प्रजा, तो राजा सो नहीं सकता। प्रजा रंजन ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि हमारी प्रजा खुशी है। ऐसे मास्टर रचयिता का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी रचना सुखी है। अगर हमारी रचना को कोई तकलीफ है तो हम सो नहीं सकते। क्या इतना करुणा हमारे अंदर आया है? अगर आया है तो हम विश्व कल्याण के पथ पर हैं, तो हम महाराजन के पद पर हैं। इस समय ये हमारी सर्वोच्च अवस्था है। इस समय जो संगम की इस अवस्था को कहा जाएगा विश्व कल्याणी अवस्था, और यही अवस्था बदल के भविष्य में बनेगी विश्व महाराजन की अवस्था। तो जैसे एक मां बाप अपने रोगी और दुखी बच्चे के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर उसकी सेवा में लग जाते हैं, आज आप सब मास्टर बेहद के रचयिता हो, बाबा कहते हैं इस मुरली में। और संसार की आत्माएं कितनी दुखी हैं, कितनी अशांत हैं, कितनी फ्रस्ट्रेट हैं, ये सब आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो। कितनी परेशान है। क्या आप उन आत्माओं को अपनी नींद को त्याग कर, अपने शरीर के रेस्ट को भी छोड़कर ब्रह्मा बाप समान उनके लिए मनसा सेवा कर सकते हो, वाचा सेवा कर सकते हो, कर्मणा सेवा कर सकते हो या कर रहे हो? ये हमें देखना है। ऐसे एक विश्व कल्याणकारी आत्मा महादानी होता है, सेवाधारी वृत्ति वाला होता है। मां बाप क्या करते हैं? रचयिता माना आप मां बाप हो गए, रचना बच्चे। रचना अपने लिए जीती है और रचयिता अपनों के लिए जीता है। रचना अपने लिए मांगती है, मेरे लिए पैंट चाहिए, मेरे लिए शर्ट चाहिए, मेरे लिए ये ले आना, उसको मेरा चाहिए। यू नहीं कहेगी मेरे भैया के लिए भी ले आना, मेरी बहन के लिए भी ले आना, ना, मेरे लिए। और रचयिता कैसे सोचता है? इस बच्चे के लिए ये चाहिए, उस बच्चे के लिए ये चाहिए, उनके लिए वो चाहिए। वो अपने लिए कुछ सोचता ही नहीं है। बाबा इस
मुरली में कहते हैं ये आपका ही यादगार है, आपके मास्टर रचयिता स्वरूप का ही यादगार है कि भक्ति में लोग कहते हैं, अपने लिए नहीं मांगते जो अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, वे किसके लिए मांगते हैं? संसार के लिए। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे भगवान, सभी सुखी हो जाएं, ये नहीं कि मैं सुखी हो जाऊं। सभी निरोगी हो जाएं, ये नहीं कि मैं निरोगी हो जाऊं, है ना। जो महान लोग होते हैं भक्ति मार्ग में, वे विश्व कल्याण की प्रार्थना भगवान से करते हैं। और ये जो प्रार्थना का जो यादगार है वो आपका है। संगम युग पर मास्टर रचयिता वाली आत्माएं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं अपने लिए नहीं जीती, विश्व के लिए जीती। तो आज से हम सबको योग में अपने लिए कुछ नहीं मांगना, बाबा से संसार के लिए, अपनी रचना के लिए, तो आप उस ऊंचाई पर पहुंचे। विश्व कल्याणी आत्मा अपना समय, संकल्प सब कुछ दूसरों के लिए देती है। और ये नहीं समझो कि जब आप अपना समय, संकल्प सब दूसरों के लिए दोगे तो आपका क्या होगा। बाबा ने बहुत अच्छी बात इसमें समझाई है कि जो दूसरों को देते हो आप समय, संकल्प, तो उसके बदले में उन आत्माओं की दुआएं आपको मिलती हैं और आपको सहज सफलता मिलती जाती है। तो देना ही लेना है, आप दूसरे को देते जाओ। दूसरों को देना, स्वयं में भरना है। दूसरों की सेवा करने से सक्सेसफुल स्वतः हो जाएंगे। ऐसे जैसे ब्रह्मा बाप ने आराम का त्याग कर, नींद का त्याग कर, शरीर के रेस्ट का त्याग कर, समय अपने प्रति नहीं अपितु सर्व आत्माओं के कल्याण प्रति दिया, ऐसे आप सबको भी अपना समय, संकल्प अन्य आत्माओं के प्रति लगाना है। मन से सदा विश्व कल्याण का ही संकल्प उठे। और विश्व कल्याणकारी की जो अंतिम स्टेज होगी वो होगी विनाशकारी। विनाशकारी का मतलब हुआ जो विकृति है, बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, उसका वो विनाश करेगी, सद्गुणों की पालना करेगी, स्थापना करेगी। तो हमको क्या करना है? व्यर्थ विकल्प और विकारों का विनाश करना है। तो हम सब बचपने से दूर हो गए, उठ चुके, अपने समय को व्यर्थ में नहीं जाने देते, स्वकल्याण में लगाते हैं। लेकिन अब एक स्टेप और आगे बढ़ना है। अब स्वकल्याण को छोड़कर विश्व कल्याण की तरफ अपने समय, संकल्प को लगाना है। तो समझो कि अब हम एक स्टेप और बढ़ गए। ऐसे विश्व महाराजन अर्थात सदा विश्व की सेवा में समय लगाने वाले, यह अंतिम परिणाम है आपका कि तब आप विश्व के महाराजन बन जाएंगे। तो आइए आज हम सब अपनी हदों को तोड़े, जो छोटी छोटी सीमाएं बना लिए हैं उसको तोड़े, अपने आप से बचपन का खेल खत्म करें, हल्के में ना ले, व्यर्थ में ना ले। मास्टर रचयिता बन दुनिया को सुख और शांति का दान करें और खुद की स्थिति को भाग्यशाली के साथ साथ शक्तिशाली बनाएं। अच्छा, ओम शांति।